जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पे हैं। जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। जहाँ q जो है ना, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। आप सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा, अगर हमें बोला गया कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। कोई है तो क्या है मुझे मालूम नहीं है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट हल करेंगे, है ना। हल करते वक्त हमें ये लिखना होगा कि कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है जो मुझे मालूम नहीं है, तो इस धनात्मक पूर्णांक को हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। यहाँ पे हल करते वक्त आपको इस बात को लिखना पड़ेगा, माना कि कोई धनात्मक, आप ऐसे लिख सकते हैं, माना कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। हमें मालूम नहीं है कि कौन धनात्मक पूर्णांक इस रूप में होगा, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कोई खास संख्या आपको पता नहीं है तो हम उस संख्या को मान लिए कि ए जो है ना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। और आप इस बात को समझिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और हमें बोला गया कि 6q+1 के रूप में होनी चाहिए, तो आपको मैंने कल पिछली क्लास में आपको बताया था कि a बराबर bq+r होता है, जहाँ पे r जो है ना, r का जो वैल्यू है ना 0 से बड़ा या बराबर होता है, परंतु b से छोटा होता है। यानी a जो है ना, a कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक में a जो है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसमें इससे भागा देना होता है भाजक से। तो कहेंगे सर यहाँ पे इन दोनों की अगर तुलना किया जाए ना, इसके कंपेयर में रखा जाए ना, तो बी क्यू है ना, bq+r, यानी आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे b का जो वैल्यू है ना आपके पास क्या है, b का वैल्यू यहाँ पे 6 है। तो इसी बात को हम यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए a तथा, निचली लाइन में आप लिखेंगे a तथा b बराबर, जो यहाँ पे आपके पास तुलना करने के बाद मिला b का वैल्यू यहाँ पे 6 हो रहा है, तो आप लिखेंगे a तथा b में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यानी आपने देखा कि सर ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या मान लिए, किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को ए मान लिए, जहाँ पे आपको इससे जो रूप दे रखा है, इसको अगर आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की तुलना करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि बी का वैल्यू यहाँ पे 6 दिख रहा है सर, क्यू तो क्यू ही है और आर का वैल्यू यहाँ पे 1 दिख रहा है। यानी हमें ये पता चला कि जो बी का जो वैल्यू है ना, यहाँ ए और बी के मान हमें पता होने के बावजूद ही हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा पाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लिए ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, जो मैंने माना था, ए तथा बी, यानी b बराबर 6 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम यहाँ पे प्रयोग करने जा रहे हैं। आप यहाँ पे जस्ट नीचे वाली लाइन में लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है a बराबर आपको पता होनी चाहिए bq+r कहता है, जहाँ पे आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि r का जो वैल्यू होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है, परंतु b से क्या होता है, छोटा होता है। तो इस बात को यहाँ पे आप नोट डाउन किए। हम यहाँ पे a ही लिखते हैं, b का जो वैल्यू है बाबू आपको यहाँ पे 6 दिख रही है, तो 6 लिखेंगे, a इज इक्वल टू बी का वैल्यू आपके पास 6 है, और यहाँ पे आप कहेंगे सर क्यू क्यू ही रह जाएगा, और प्लस में आर का जो वैल्यू है ना, यहाँ पे आपको कौन होगा ए डिसाइड करेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आर का वैल्यू अलग अलग होंगे, किसके आधार पे, कहेंगे सर आर का जो वैल्यू होगा इस पे डिपेंड करेगा, किस पे, जो आप समझिएगा, जीरो से बड़ा या बराबर होगा आर का वैल्यू, परंतु बी से छोटा होगा। बी का वैल्यू आपके पास क्या दिख रहा है, बी का वैल्यू आपके पास 6 है, यानी बी से छोटा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ शेषफल का जो संभावित मान है, शेषफल का
संभावित मान क्या क्या हो सकता है बाबू? शेषफल का संभावित मान क्या क्या हो सकता है बाबू? आप कहेंगे सर यहाँ पे बोला गया ना, ये जो है b का जो वैल्यू है 6 है, यानी आप कहेंगे सर 6 से छोटा होनी चाहिए। तो 6 से छोटा क्या क्या होता है? आप कहेंगे सर 6 से छोटा परंतु 0 से बड़ा, है ना। यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक की बात की जा रही है। तो r का ये जो शेषफल का संभावित मान होगा, कहेंगे सर 0 हो जाएगा। 0 से बड़ा भी बोला गया, 0 हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 6 से छोटा ही होगा। यानी अंतिम जो है 5 तक ही हो सकता है किसका वैल्यू? r का वैल्यू। अब हम बारी बारी से यूक्लिड राजन प्रमेय पे r का वैल्यू रखते हैं और a का मान ज्ञात करते हैं। क्या a का जो मान आएगा सारे के सारे धनात्मक विषम पूर्णांक ही आएगा। इन सभी स्थिति में हम रख करके चेक करते हैं। जब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे पहला पॉइंट लिखेंगे, जब r बराबर क्या हो, जब r बराबर हम पहला 0 लिख लेते हैं। जब r बराबर 0 रहेंगे तो r का वैल्यू जब 0 होगा तो a का मान क्या हो जाएगा? a जो है कहेंगे सर 6q प्लस में आपके पास r यहाँ पे था और r का वैल्यू आप रखने जा रहे 0, तो 6q प्लस आपके पास 0 हो गया, यानी आप कह सकते हैं कि सर 6q आया। 6q में 0 को जोड़िएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी 6q हो जाएगा। इसी प्रकार से आप जब रखेंगे, जब r का वैल्यू जो है ना, जब r का वैल्यू है आपके पास यहाँ पे 1 हो जाएगा, 0 के बाद 1 रखेंगे हम लोग, तो 1 रखने पर ऐसी स्थिति में आप देख पा रहे हैं कि सर 6q वैसे ही रहेगा, a का जो मान होगा 6q और इसके बाद प्लस में आपके पास 1 हो जाएगा, कोई इश्यू तो नहीं है। इसी प्रकार से आप कहेंगे सर 6q प्लस 1 हो गया। दूसरी स्थिति में जब r का वैल्यू कितना रखेंगे? जब r का वैल्यू आपके पास 2 रहेगा, तो ऐसी स्थिति में a का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू? कहेंगे सर 2 जब रहेगा तो यहाँ पे केवल और केवल 2 नोट डाउन कर देंगे, यानी 6q प्लस में आपके पास क्या हो जाएगा? 6q प्लस में 2 हो जाएगा। ये बात तो समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि सर जब r का वैल्यू जो है ना 3 रखेंगे, 2 का काम तो कर ही दिए, जब r का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 होगा, तो ऐसी स्थिति में a का जो मान आएगा, क्या आ जाएगा? कहेंगे सर 6q प्लस में आपके पास 3 होगा, क्योंकि आपको 3 केवल रखना होगा, है ना। इसी प्रकार से जब r का वैल्यू हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं? जब r बराबर यहाँ पे आपके पास 4 हो, जब r का वैल्यू 4 रहता है तो आप कह सकते हैं 6q प्लस में आ जाएगा सर 4 आ जाएगा। इसी स्थिति में एक और आप रखेंगे, जब r का वैल्यू आपके पास क्या है? 5 है, तो ऐसी स्थिति में जब r का वैल्यू 5 है तो आप कह सकते हैं कि सर a बराबर जो है ना, a का वैल्यू 6q प्लस में 5 आ जाएगा। आप जो a का सारे के सारे वैल्यू निकाले बाबू, a का वैल्यू पहला आया 6q, दूसरा आया 6q प्लस 1, तीसरा आया 6q प्लस 2, चौथा आया 6q प्लस 3 और पांचवा आपके पास 6q प्लस 4 और छठा आपके पास 6q प्लस 5। ऐसी स्थिति में सभी के सभी जो मान है क्या धनात्मक विषम पूर्णांक आया, हम चेक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सर कुछ कुछ वैसे संख्याएं हैं जो कि 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जा रहा है। कहेंगे सर कौन कौन 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा? तो 6q जो है बाबू ध्यान दीजिएगा, पहले हम चेक करते हैं यहाँ पे 6q में अगर 2 से भागा देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, यानी आप कहेंगे सर 3q आ गया। अगर कोई भी संख्या जैसे 20 को अगर 2 से काटा जा सकता है तो आप कह सकते हैं कि सर 10 आया, यानी 20 जो है एक समपूर्णांक है। तो आप कह सकते हैं कि सर ये a का जो वैल्यू ये आया ना, ये धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप नहीं है। इसी प्रकार से क्यों नहीं है सर? क्योंकि आप कह सकते हैं कि सर ये 2 से पूर्णतः विभाज्य हो गया, 2 से पूर्णतः विभाज्य हो गया। तो इसी बात को हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन यहाँ पे क्या करेंगे? ए कोई धनात्मक है ना, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अगर ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, ये सब जो है ना, ये ही है, ये सब जो मान है ये का मान ही है, तो ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो ये 2 से नहीं काटना चाहिए, है ना। ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, जबकि है ना, आप लिख सकते हैं जबकि आप कहेंगे सर 6q प्लस 2 जो है आपके पास 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, 2 से क्या है? 2 से लिखेंगे 2 से विभाज्य है। तो आप कह दिए कि सर 2 से विभाज्य है, जो कि यहाँ पे विषम पूर्णांक नहीं कहलाया, यहाँ पे लिखेंगे अतः लिख करके आप कहेंगे सर बचे हुए संख्या कौन कौन है जो 2 से नहीं कटा? कहेंगे सर 6q प्लस 1,
6q+1 कॉमा आप लिखेंगे 6q+3, 6q+3, अगला 6q+5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक। तो ये रहा आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा।